गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। गजेंद्र ग्राहक का युद्ध हुआ, गजेंद्र ने भगवान को पुकारा तो भगवान पधारे, और पधार के भगवान ने गजेंद्र और ग्राहक दोनों पर कृपा करी। फिर देवताओं ने मिलके मंथन किया, समुद्र मंथन हुआ। मंथन में एक एक करके नए नए रत्न निकलते गए, सब बटते गए। अंत में अमृत निकला जिसके लिए मंथन हुआ था। सब बड़े प्रसन्न हुए, पर दैत्य उस अमृत कलश को लेकर के भाग गए। अब देवता देखते रह गए, क्या करें? बोले भगवान को पुकारो, वही बचाएंगे। भगवान को पुकारा, भगवान ने फिर सोचा नया आइडिया कि अब की बार क्या बन के जाएं। भगवान ने सोचा हम मीन मछली भी बनेंगे, हम सूकर रूप में वराह भी बन लिए, हम आधे मनुष्य आधे पुरुष बन लिए, नरसिंह बन लिए, पर हम अभी तक एक बार भी स्त्री नहीं बने। तो एक बार जरा, और वैसे भी सब लोगों की इच्छा होती है, तो कभी कभी होता है, आज भी कभी कभी हमारे ब्रज के जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध ठाकुर हैं उनको कभी कभी गोपी बना दिया जाता है। जैसे अभी शरद के दिन भी बिहारी जी गोपी बने, गोपी भाव में शरद पूर्णिमा में, तो बीच बीच में उनको सखी बनाया जाता है। ब्रज में हर रोज ऐसी लीला होती है, अदला बदली की लीला। श्री राधा रानी श्याम सुंदर बन जाती है और कन्हैया को सब सखियां मिलकर के राधा रानी बना देती है, गोपी जैसा श्रृंगार करती है। तो ठाकुर जी ने सोचा एक बार ये भी ट्राई कर लिया जाए कि हम महिला बन के कैसे लगते हैं। तो ठाकुर जी बने मोहिनी। नाम में ही मोहन है, इतना सुंदर मनमोहन रूप धारण करके आई मोहिनी कि सारे दैत्य मोहिनी पर लट्टू हो गए। हरे देवी, आप तो बड़ी सुंदर हैं, जितनी आप सुंदर है उतना आपका स्वभाव सुंदर है। देवी बोली काम बताओ, काम क्या है तुम्हारा, काम लक्ष्य बताओ। बोले देवी ये हम दैत्य और दानवों में और देवताओं में युद्ध हो रहा है अमृत को लेके, आप एक काम करो इसको बांट दो। मोहिनी बोली मिले हुए अभी मुझसे चंद मिनट हुए नहीं और तुमको मुझ पे इतना भरोसा, धोखा दे दिया। तो अब तो दैत्यों को और ज्यादा भरोसा हो गया, जो ऐसा कह रही है तो पक्का ही धोखा नहीं देगी। बोले ना ना मोहिनी हम तैयार हैं, तुम बांट दो अमृत। मोहिनी बोली बैठ जाओ, दो अलग अलग लाइन बनाओ, देवता अलग बैठो दैत्य अलग बैठो। तो दोनों लाइन लगा के अलग अलग पंक्ति में बैठ गए। मोहिनी ने मन में सोचा पहले देवताओं को पिला देती हूँ, बाद में कोई हंगामा हो गया तो बढ़िया, पहले ये निबट जाए देवता। पर अगर सीधा पिलाऊंगी तो ये झगड़ा करेंगे दैत्य बुद्धि वाले, तो इनको कैसे रोकना है। मोहिनी ने थोड़ा सा अमृत में से, कलश में से अमृत टपकाया और टपका के बोली कि दैत्यों को कि देखो मैंने देखा है इस कलश में ऊपर तो पतला पतला अमृत है, नीचे गाढ़ा गाढ़ा बढ़िया वाला है। तो जो पतला पतला ये पहले देवताओं को इनको निपटा देती हूँ, अच्छा वाला तुमको बाद में दूंगी, तुम आराम से शांति से वेटिंग लाइन में बैठ जाओ। सारे बैठ गया। हमारा कितना ध्यान रखती है मोहिनी। तो मोहिनी सबको अमृत पिलाती पिलाती आई। सब सारे दैत्य तो इसी आशा में बैठे कि जब इनका निबट जाएगा तब हम बढ़िया वाला पिएंगे। एक दैत्य था, उसने थोड़ी बुद्धि लगाई कि ये मोहिनी में कुछ तो गड़बड़ है, इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है, हमारा इतना भला सोच रही है और इनका नहीं सोचती देवताओं का। बाद का इंतजार क्यों करें, उससे पहले ही चलो कुछ ना कुछ जुगाड़ बनाते। तो रूप बदल के देवता बन के सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया राहु, जाके बैठ गया। मोहिनी सबको लाइन में पंक्ति में अमृत पिलाती पिलाती राहु को भी अमृत पिला दिया। तब से आज तक राहु बैठा ही रहता सूरज चंद्रमा के बीच में, बार बार ग्रहण होता है। तो जब अमृत पिला दिया तब पता लगा, सूर्य चंद्रमा बोले मोहिनी ये तो दैत्य है। और जैसे मोहिनी को पता चला ये तो दैत्य है, सोई महाराज मोहिनी तो गायब और चक्रधारी भगवान प्रकट हो गए। निकाला सुदर्शन चक्र और राहु का सर धड़ से अलग कर। सारे दैत्य चिल्ला रहे कहां गई कहां गई, कौन थी कौन थी। एक बोला थी नहीं था,
थी नहीं, ये तो थी बन के आई थी, ये तो था नारायण, लूट के ले गया, छल के ले गया हम सबको। दैत्यों ने कहा अच्छा हमारे साथ धोखा, इन देवताओं को अमृत पिला दिया, अभी रुको। युद्ध चालू हो गया, भयानक संग्राम हुआ देव और दानवों के बीच। देवताओं दैत्यों का जो राजा है बलि, उसको देवताओं ने मार दिया, मृत्यु हो गई। शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु हैं, उन्होंने संजीवनी लाके बलि को जीवित किया। फिर दोबारा बल से पूरा संग्राम हुआ देवताओं के और दैत्यों के बीच। देवता हारे और तब स्वर्ग को वापस दिलाने के लिए देवताओं ने प्रार्थना करी और तब भगवान ने माता अदिति के गर्भ से श्री वामन भगवान के रूप में अवतार ग्रहण किया।